हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो तब चल रही होगी। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 के संकेत से हम दर्शाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि इसका अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अणु सूत्र हम जानते हैं SO2 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अणु भार क्या होता है। तो इसका अणु भार याद रखेंगे 64 होता है। अब आप कहेंगे कैसे 64 होता है, तो अणु भार कहिए या आणविक द्रव्यमान कहिए, दोनों बात एक ही है। ये बात आपको पहले पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। दूसरी बात ये कैसे 64 आया, तो देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं। इन दोनों का हम देखेंगे यहाँ पे कितने भैया परमाणु है। यहाँ पे सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। अब भैया सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर का होता है 32 होता है। तो इसको हमने 32 लिख दिया। परमाणु क्रमांक 16 होता है और द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 32 और परमाणु क्रमांक 16। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो इससे हम 2 से गुणा करा देंगे। और ये सल्फर कितनी है, तो 1 संख्या है, तो इससे 1 से गुणा करा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो आप बताइए 32 से कम में 32 और 16 दूना 32। अब ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा भैया, 64 आ जाएगा कि नहीं। और यही है भैया, क्या है, अणु भार कहें या आणविक द्रव्यमान कहें। तो इस प्रकार आणविक जो द्रव्यमान होता है या अणु भार होता है वो आप निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो SO2 है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल इसका संरचना सूत्र, ये इसके संरचना सूत्र होता है। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है, डबल बॉन्ड फिर से एक सिंगल बॉन्ड से। देखिए ये इसको हटा दीजिए, ये इसका संरचना सूत्र है। याद रखेंगे सल्फर से एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है, मतलब 2 बंध से, और एक बंध से भी एक ऑक्सीजन को दर्शाया जाता है। या इसी को इस प्रकार भी बुक में दिया गया है, जैसे सल्फर लिख दिया गया और उसके बाद इसको डबल बॉन्ड से एक को और फिर से एक और ऑक्सीजन को एक बंध से, मतलब यहाँ पे 2 बंध से, यहाँ पे एक बंध से 2 ऑक्सीजन को दर्शाया गया है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबसे पहले आपका अणु सूत्र हो गया, जो अणु भार हो गया और जो संरचना सूत्र हो गया, ये आपको कंफर्म पता चल गया होगा। अब आते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हमने लिखा है प्रयोगशालाओं विधि में, मतलब प्रयोगशाला विधि में कॉपर धातु के छीलम, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा गया है कॉपर धातु के छीलन को, कॉपर धातु के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 से प्रदर्शित करते हैं। तो H2SO4 को क्या करते हैं, साथ गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, SO2 का निर्माण होता है। मतलब हमने क्या कहा कि प्रयोगशाला विधि में कॉपर धातु के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो SO2 का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम गर्म करते हैं तो बनता है, उसका रिएक्शन देख लेते हैं, उसका जो क्या है अभिक्रिया देख लेते हैं कि कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉपर धातु के छीलम को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि हम कॉपर धातु के छीलम को लेंगे जो Cu है, उसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। तो भैया H2SO4 हमने ले लिया।
इसको 2 मात्रा में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब गर्म करेंगे या दहन आप कह सकते हैं कि दहन यहाँ पे करा रहे हैं या गर्म कर रहे हैं। ये कॉपर धातु के छीलम है और यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम गर्म कराते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये SO4 है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर CuSO4 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मात्रा में H2 बनेगा और यहाँ पे SO2 का निर्माण हो जाएगा। देखिए अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बन गया है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया है, ठीक है। देखिए हमने कॉपर के साथ हमने क्या कराया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराया तो हमें CuSO4 मिल गया। उसके बाद 2 मात्रा में हमें जल मिलेगा और उसके बाद क्या, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। तो आपको इसको याद रखना है, आप समीकरण मिला सकते हैं, दोनों बराबर, ये समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित है, आप मिला सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे इजी तरीका, बहुत इजी तरीका क्या है कि आप सिंपल वे में क्या लीजिए, सल्फर लीजिए, ठीक है, और सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करा दीजिए। दहन तो जानते हैं ना, गर्म करना, ठीक है। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। परंतु इस विधि से भैया क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, थोड़ा के बहुत कम मिलता है। इसलिए इस विधि को नहीं, मतलब उतना ये शॉर्ट भी है, ठीक है, इसलिए नहीं बताया जाता है। इस विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, यदि आपको न याद रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 हमने विधि बता दिया। उसके बाद आता है कि इसका फिगर आप कहेंगे तो देखिए क्लास 12 हो या क्लास 10, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के लिए फिगर नहीं बताया गया है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, या आप चाहते हैं भैया फिगर से भी बता दिया जाए तो आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा एक फिगर यहाँ पे आपको फिगर में, तो आप उसको देखकर बना सकते हैं उस फिगर को, ठीक है। क्योंकि अब फिगर यहाँ पे बनाना उतना हमको नहीं लगता है उचित होगा, ठीक है। आप फिगर नहीं बनाते हैं फिर भी 100% आपको नंबर मिलेगा। जितना आपका 5 नंबर का हो तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 10 और 12 में हम खास करके अभी देखे हैं क्लास 12 में कि वहां पे फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप फिगर मत बनाइए, केवल आपको ये लिखना है, उसके बाद ये समीकरण आपको लिख देना है, आपको मिल जाएगा। परंतु याद रखेंगे इस समीकरण को मत लिखिएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये इसके गुण में बता सकते हैं, ठीक है। किस गुण में, जो ऑक्सीकरण वाला गुण एक होता है, ऑक्सीकरण, एक आपसे पूछा जाता है अपचायक गुण, एक ऑक्सीकरणक गुण। तो ऑक्सीकरणक गुण में ये आप लिख सकते हैं, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या दहन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, आप बता सकते हैं। अब आता है भैया कि इसका हमने सबसे पहले इतना सब जान लिया, अब आता है कि इसका जो क्या होता है, इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका गुण क्या होता है और इनका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है SO2 का गुण, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का गुण कहिए या इसका लक्षण कहिए। तो यहाँ पे हमने 3 इसका गुण लिख दिया गया है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहला गुण आता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो तीव्र गंध वाला रंगहीन गैस होता है, मतलब इसका जो गंध होता है वो तीव्र होता है। और ये कौन सा गैस होता है भैया, रंगहीन गैस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, उस प्रकार का गैस होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा आता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, जो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, ये आसानी से क्या होता है, बहुत अधिक घुलनशील हो जाता है, ठीक है, मतलब आसानी से किसी भी पदार्थ में घुल जाता है, ठीक है। जो द्रव होता है उसमें आसानी से, मतलब द्रव या कहें हम जल कहें, उसमें आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तीसरा आता है कि यह सरलता से द्रवित हो जाता है, ये आसानी से द्रवित भी हो जाता है, ठीक है, मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसका उपयोग। तो उपयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे 3 ठो लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका उपयोग होता है जो शर्करा होता है या जो पेट्रोलियम जो होता है उसके उद्योगों में, या हम संशोधन भी कह सकते हैं, मतलब उसकी जांच में कहें या उसके उद्योगों में कहें, जब वहां पे निर्माण होता है उस समय इसकी जांच में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है शर्करा तथा पेट्रोलियम के संशोधन में। अब शर्करा तो आप समझते हैं ना, शर्करा का मतलब
मतलब है कि भैया चीनी, जो आपके घर शुगर होगा या चीनी होगा उसे ही हम शर्करा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं शर्करा तथा पेट्रोलियम के संशोधन में। दूसरा आते हैं कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, NaHSO3 होता है आदि के उत्पादन में, इसके उत्पादन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, SO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है कि कीटाणु जो होते हैं और रोगाणु नाशक जो होते हैं उनके रूप में, मतलब कीटाणुओं को और रोगाणु जो ऐसे जो जीवाणु है जो हमारे लिए हानिकारक है उनके नाशक में, मतलब उनको नाश करने में, उनको नष्ट करने में भी क्या SO2 का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका जो गुण और इसका उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो तीन आपके इसके गुण और उपयोग तो बहुत सारे हैं, परंतु मैंने तीन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपने सुना भी हुआ है उसको मैंने यहाँ पे बताया है, जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट्स आपको सब कुछ अच्छे से लिख दिया गया है, आपको समझकर इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी कोई वो शक नहीं है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब। अदरवाइज हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल लिखना है क्लास 12th या मान लेते हैं क्लास 10th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आप चाहते हैं भैया कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ें तो केवल उसी नंबर पर मैसेज कीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।